हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन Q4 अर्निंग्स। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज के टॉप मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर अतीत अग्रवाल। सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। नमस्ते विवेक जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे सर। सर, आपके रिजल्ट्स में देख रहा था, वो भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मैंने देखा कि रेवेन्यूज़ में करीब 22% का जंप देखने के लिए मिला। जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ रही है उनको बता देते हैं, 237 करोड़ से बढ़कर कंपनी के रेवेन्यूज़ में 288 करोड़ रुपए का रहा। इस क्वार्टर में 22% का जंप देखने के लिए मिला। वहीं प्रॉफिट्स में देखें तो एक शानदार जंप देखने के लिए मिला। 23 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 46 करोड़ हुआ है, ऑलमोस्ट 100% का जंप। साथ ही अगर देखें तो कुछ एक जो अदर हाइलाइट्स रहीं उसमें अदर इनकम कंपनी की 260% बढ़ी है। इंटरेस्ट कॉस्ट अगर देखें तो 17% घटी है। कंपनी ने नए मार्केट्स भी शुरू किए हैं जहां पर कि कंपनी को अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। एक्सपोर्ट ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ रही है और अमेरिका में कंपनी को एसपीसी और एलवीपी फ्लोर सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। सर, पहले मैं शुरू करूंगा इस Q4 की जो शानदार ये रिजल्ट्स देखने के लिए मिले, इसकी क्या कुछ रीज़न थे कि इतनी अच्छी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स देखने के लिए मिला सर? विवेक जी, देखिए, हमने जो कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया है, हमारा फोकस अब जितनी जो प्रोडक्ट कंपनी बनाएगी उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन मिले। और ये आपने लास्ट 6 से 8 क्वार्टर में देखा होगा कि कंपनी के मार्जिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब जाके ये मार्जिन, इबिटा मार्जिन जो स्टेबल होंगे, वो हम सोच रहे हैं कि अराउंड 25% स्टेबल होने चाहिए। और जो प्रोडक्ट्स पे हम फोकस कर रहे हैं वो जो हमको इस टाइप की मार्जिन देंगे उसके अंदर है। मेनली एसपीसी एलबीपी जो आपने बताया कि हमने अमेरिका के मार्केट में निवेश एंट्री ली है। दूसरे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो रिजिलियंट फ्लोरिंग है, जो कि वंदे भारत ट्रेन्स है, गरीब रथ है, ये सब में हमारे जो प्रोडक्ट्स जाते हैं। उसके साथ हमारा जो आर्टिफिशियल लेदर है वो भी उस रेलवे सप्लाई में, और ये जो ईवी बसेस का जो गवर्नमेंट का पुश है उसके अंदर जो जाता है, उसमें हमने मार्जिन काफी अच्छे सुधारे। जी सर, चाइना से जो माल एक्सपोर्ट होता था यूएस के लिए विनाइल फ्लोरिंग का, उस पर जो ड्यूटी लगी उसका फ़ायदा इंडियन प्लेयर्स को मिला और ख़ासतौर से आपकी कंपनी को भी मिला। अब कुछ इस तरह की भी बातें हो रही है कि यूएस इस तरह की चीज़ें भी कंसीडर कर सकता है कि इंडियन फ्लोरिंग कंपनीज पर भी कुछ ड्यूटी को लेकर बात हो रही थी। उस पर क्या अपडेट्स है सर? ये जो प्रोडक्ट सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं, इसमें इंडिया में एज सच कोई प्लेयर्स ज्यादा नहीं है। तो ओके। यूएस के एंट्री में खाली हम अभी एक कंपनी है जो सप्लाई कर रहे हैं। तो ओके। इसमें वहां से एंटी डंपिंग लगने के लिए ऐसा तो हमें कुछ सुनने में आया नहीं है, क्योंकि आप ये समझिए कि ये जो टोटल यूएस की रिक्वायरमेंट है, ये करंट सिनेरियो में $5 बिलियन के आसपास है। ओके। इसका 70% जो सप्लाई था वो चाइना से आता था, जिसपे अमेरिका ने एंटी डंपिंग लगा। अब इनको ये सप्लाई शॉर्टफॉल पड़ रही। इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ज्यादा नहीं है। तो उसके वजह से जो इनको रिक्वायरमेंट है, इनको हमारे जैसे देशों में जो बोलते हैं ना, China+1 का जो इनको सपोर्ट चाहिए, उसमें है ना, हमारी गिनती हुई। जी सर, जो आपने बताया कि वंदे भारत, गरीब रथ और कन्वेंशनल जो कोचेज़ होते हैं, उसमें जो आप रेलवेज़ के लिए जो काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल लेदर का, और जो भी आप दूसरे सेगमेंट में भी काम कर रहे हैं, पहले मैं रेलवेज़ पर ही बात करता हूँ। ये कितना बड़ा साइज़ है कंपनी के लिए? एनुअली आपके रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? किस तरह से आप इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं फॉर ईयर्स टू कम सर? आप जो फ्लोरिंग और लेदर क्लॉथ को अगर साथ में देखते हैं, तो जो वंदे भारत है, गरीब रथ है, और जो अन्य रेल कोचेज हैं, और जो ईवी बसेस है, इसका टोटल अबाउट अगर आप पकड़ेंगे तो 20 से 25% कंपनी के अंदर सेल्स उनको जाता है। और आगे चल के भी इसी रेंज में और इसमें थोड़ी बढ़ोतरी करके हमारा प्लान है कि ये जाए। जी, दर्शकों को बता दें कि कंपनी विनाइल फ्लोरिंग में इंडिया की नंबर 1 प्लेयर है और वर्ल्ड वाइड नंबर 5th बड़ी प्लेयर है। तो यहाँ पर कंपनी एक अच्छा खासा मार्केट शेयर लेकर रखी हुई है। अगर सर हम देखें तो मेट्रो रेल को लेकर भी आपकी कुछ चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर कि आपकी सप्लाई जाती है, उसके बारे में कुछ बताएं सर। मेट्रो रेल में भी हमारी बातें चालू है, क्योंकि ऑल इंडिया अलग अलग मेट्रोज आ रही हैं, खास करके बम्बई जैसे शहर में, जहाँ पे अलग अलग रेलवे लाइंस आ रही, मेट्रो लाइंस आ रही है। तो इनकी कोचेज में भी ज्यादातर करके विनाइल फ्लोरिंग यूज होती है।
और वी आर वन ऑफ द प्रिफर्ड वेंडर्स टू ऑल दीज प्लेयर्स। ओके। तो सर अभी इसमें कुछ आप इसमें बिडिंग प्रोसेस होता है कि L1 ऑर्डर्स आते हैं, या मतलब जो आपकी ऑर्डर बुक होती है उसके हिसाब से होता है, या जो ऑर्डर्स आते जाते हैं वो एग्जीक्यूट होते जाते हैं, किस तरह से होता है सर काम? आप इंडियन रेलवेज को जो सप्लाई करते हैं वो बिडिंग प्रोसेस से होता है, उसमें आपके टेंडर्स आते हैं एंड जी। उसमें आपको बिडिंग करना रहता है, बट ज्यादातर करके अदर सप्लायर्स इस सेगमेंट में नहीं है, तो ओके। उसमें उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। और बाकी जो ये मेट्रोज हैं ये सब में भी अभी शुरू होना है प्रोसेसेस, तो उसका वो जो पॉलिसी लेके आएंगे उसी के हिसाब से काम। जी। बट कंपनी का जो मेन फोकस विवेक जी मैं आपको बता दूं, देखिए अमेरिका का जो मैंने आपको कहा जो एसपीसी एलबीसी प्रोडक्ट है, ये चीज अमेरिका में लास्ट 10 साल में एस्टेब्लिश्ड मार्केट हुआ है इसका। और जैसे मैंने पहले कहा 70% माल चाइना से जा रहा है। अब ये आप सोचिए कि 70% $5 बिलियन मार्केट में अचानक कम पड़ने से और वहां की रिक्वायरमेंट कितनी बड़ी, हमने लास्ट 2 साल में जो मार्केट इनग्रोथ किया है उन्होंने, जो हम आज वहाँ के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको हम उनके ब्रांड OEM में सप्लाई करते हैं, उसके साथ साथ हमने काफी सारी दुकानों में हम हमारे ब्रांड के थ्रू भी घुस रहे हैं। तो ओके। रिस्पॉन्सिव इज हमारे खुद के ब्रांड से हम माल बेच रहे हैं। आज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका में लगभग 2000 दुकानों में, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर की दुकानों में रिस्पॉन्सिव ब्रांड प्रेजेंट है। ओके। और ये लास्ट 2 साल में हुआ है। वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है इतनी ज़्यादा है कि आज अगर हम हमारी करंट कैपेसिटी को अगर 100% भी रन करें तो भी मैं पूरी कैपेसिटी पूरी क्षमता से उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं सप्लाई कर। जी। सर तो अमेरिका पर ही लौटते हैं कि अमेरिका में आपका जो टोटल रेवेन्यूज आता है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, और बाकी ज्योग्राफी से आपका कितना कंट्रीब्यूशन आ पाता है? आज की तारीख में अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, हम 5 सेगमेंट में जैसे आपको पता है एसपीसी एलबीसी में है, हम राइट। रेजिलिएंट फ्लोरिंग में हैं, रेजिलिएंट विनाइल फ्लोरिंग, आर्टिफिशियल लेदर, सिंथेटिक रोप्स एंड वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन। राइट। इसमें से जो एसपीसी एलबीपी का जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादातर करके अमेरिका जा रहा है। तो आई वुड से कि अगर आप अमेरिका एक्सपोर्ट का कंपोनेंट देखें तो एसपीसी एलबीपी का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादातर करके अमेरिका एक्सपोर्ट हो रहा है। बट उसके साथ साथ अब उसका रिक्वायरमेंट सऊदी में भी काफी आया है। सऊदी में आपको पता होगा नियोम करके एक सऊदी सिटी डेवलप कर रही है, वहां से काफी अच्छे हमको इंक्वायरी और ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो हम वहां पे भी देख रहे हैं। हमारे जो रोप्स हैं सिंथेटिक रोप्स वो पूरी वर्ल्ड वाइड जाते हैं जहाँ पे भी पोर्ट्स रहते हैं। सिंगापुर हो गए, जकार्ता हो गया, रॉटरडैम हो गया, अमेरिका में मायामी है, और अलग अलग जो जगह है जहाँ पे मेन पोर्ट्स हैं वहां पे हमारी जो सिंथेटिक रस्सी कहते हैं वो जाती है। जी। आर्टिफिशियल लेदर नॉर्मली अफ्रीका, मिडिल ईस्ट ये सब जगह में ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होते हैं। और जो हमारी रेजिलिएंट विनाइल फ्लोरिंग है उसका मैंने यूरोप और अमेरिका दोनों जगह कर, तो दिस ग्लोबल जो ब्रेकअप है फ्लोरिंग सप्लाई का वो यहाँ है। तो सर ओवरऑल रेवेन्यू में एक्सपोर्ट कितना रहता है और डोमेस्टिक से कितना आता है आपका? 60% एक्सपोर्ट है और ओके। 40% डोमेस्टिक। ओके। एंड सर वन मोर थिंग, जो आजकल इलेक्ट्रिक बसेस को भी लेकर मार्केट काफ़ी उसको ल्यूक्रेटिव सेगमेंट मानता है, आप मैं देख रहा था कि आप वहाँ पर भी एंटर कर चुके हैं, कि उस सेगमेंट में भी आपका कुछ माल जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। ये जितनी भी गवर्नमेंट की पुश है टू कन्वर्ट जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी के जरिए ट्राई कर रहे हैं कि इसको ग्रीन बसेस बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक बसेस बनाने के लिए काफी गवर्नमेंट ने पुश किया है। और उसी के अंदर अब जितने बस बॉडी बिल्डर्स हैं आपके टाटा मार्को पोलो हो गए, आइचर हो गए, वॉल्वो हो गए, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक हो गए, जितने बड़े प्लेयर्स हैं जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं और जो ऑर्डर्स दे रहे हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं टू सप्लाई द फ्लोरिंग एंड हमारा जो आर्टिफिशियल है। जी। वन मोर थिंग सर, आपका जो टनलिंग सेगमेंट है, इसमें जो पाइपलाइन वाला जो ऑर्डर्स हैं, ये कितना बड़ा सेगमेंट है कंपनी के लिए एज ऑफ नाउ, और कितना बड़ा होते हुए देख रहे हैं आप इसको? ये सेगमेंट हमने लास्ट 2 साल में डेवलप किया है। ये जो प्रोडक्ट है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर टनल्स बनती है इसमें वाटर प्रूफिंग के लिए काम आता है। ओके। ये प्रोडक्ट हम नए नए लॉन्च किए हैं, तो अभी ये इसकी जो रेवेन्यू है वो काफ़ी लिमिटेड है टॉप लाइन में हमारे। बट आगे चल के इसका बड़ा स्कोप है बिकॉज इंडिया ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जो पुश किया है, जो नए टनल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ
4,000 किलोमीटर के टनल इंडिया में अगले कुछ सालों में बनने हैं। तो उसके जी अंदर ये प्रोडक्ट जाने की काफी रिक्वायरमेंट है। तो ये टॉप लाइन में आगे चल के नेक्स्ट 3 से 5 साल में 10 से 12% तक उम्मीद है कि ये टॉप लाइन में क्रिएट करेगा। जी। मैं देख रहा था सर आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50 to 55% है, तो आपको कैपेक्स की कुछ अभी ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में, या आप इस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाने पर जोर देंगे अभी? विवेक जी, अभी तक हमारा जो लास्ट 3 से 5 साल का गोल था वो था कि मार्जिन को कैसे बढ़ाया जाए और ओके। प्रोडक्ट्स ऐसे बेचे जाएं जो एक स्थिर मार्जिन कंपनी को प्रोवाइड करे। तो अब आपने देखा होगा कि लास्ट कुछ सालों में हमारी मार्जिन इंप्रूव होती चली गई है। अब हमें एक लगता है कि हम एक पोजीशन में आ गए हैं जहाँ पे हमारी मार्जिन स्टेबल हो गई है। राइट। 23 से 25 से 27% के बीच में हमारी EBITDA मार्जिन स्टेबल होनी चाहिए। अब हम टॉप लाइन के ऊपर फोकस करेंगे। कंपनी के पास जैसे आपने कहा 50 से 55% की हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे थे। आगे जाके अब गोल ये है कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर हमारे पास स्पेयर कैपेसिटीज है। हमारा गोल यही है कि आगे नेक्स्ट 2 साल 3 साल में इसको कैसे 100% यूटिलाइजेशन लाया जाए। उसके बाद अगर कुछ एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट रही तब हम उसको देखेंगे। जी सर, इसमें 350 करोड़ रुपए का कुछ कैपेक्स है क्या? नहीं, केपेक्स जो है वो हम देखिए आगे चल के हमारा प्लान है केपेक्स करने का अगर हमको ओके। रिक्वायरमेंट। जैसे एसपीसी एलवीपी की जो हम मेन लाइन आपसे बात कर रहे थे उसके अंदर हमारा ये गोल था कि अमेरिका में रिक्वायरमेंट काफी फास्ट है। हमें ऑर्डर्स दिख रहे हैं, हम ऑलरेडी ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहे हैं। ये चीज अगर अगले 2 साल में और जी पूरी यूटिलाइज हो जाती है तो उस टाइम पे हमें केपेक्स यूटिलाइजेशन के लिए तो हमने उसको एक अकाउंट करने के हिसाब से सोच के रखा हुआ है कि जैसे रिक्वायरमेंट रही उस हिसाब से हम उसको प्लानिंग करके चलें। जी। तो ये जो कैपेक्स का जो खर्चा होगा सर, ये इंटरनल एक्रूवल से हो जाएगा या कुछ फंड रेज करना पड़ेगा कंपनी को? विवेक जी, जैसे आपको पता है आज की तारीख में कंपनी हमारी डेट फ्री। बिल्कुल सर। वी आर अ जीरो डेट स्टेटस। बिल्कुल। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। बट बिकॉज हम मार्जिन भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो जी हमें वी हैव टू हमको सही बैलेंस देखना है। हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने हमको इतने साल तक है ना सपोर्ट किया है और हमारे साथ रहे हैं जुड़े हुए हैं, आगे चल के जैसे जैसे मुनाफे बढ़ेंगे उनको भी हमको है ना रिवॉर्ड करना है। तो भी अगर जैसे जो माहौल रहा अगर इंटरेस्ट दरें कम होती है तो डेट भी देखा जा सकता है। नहीं होगा तो मार्केट में भी देखेंगे, जो राइट बैलेंस होगा उसको हम देख के करेंगे। जी। सर, एबिटा मार्जिन्स पर आपने बोला कि हम एबिटा मार्जिन्स को बढ़ाने पर जोर देंगे। अभी जो मैं देख रहा था आपके एबिटा मार्जिन्स करीब 22% के आसपास हैं। अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए लेकर चलता हूं तो क्या एबिटा मार्जिन की फोरकास्ट रखेंगे, और FY26 के लिए क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? FY25 FY26 में हमारा टारगेट है कि EBITDA मार्जिन को 25% तक लेके जाया जाए। ओके। साथ ही साथ टॉप लाइन को भी बढ़ाया जाए। टॉप लाइन हम उम्मीद कर रहे हैं कि 20 से 25% टॉप लाइन बढ़ना चाहिए कैगर रेट पे अगले 2 सालों में। और आइडिया यही है कि EBITDA मार्जिन जैसे जैसे टॉप लाइन बढ़ेगा अगर EBITDA मार्जिन स्टेबल रहता है 23 से 25% के बीच में तो ऑटोमेटिकली उसका भी विस्तार होने की उम्मीद है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपनी मैनेजमेंट की गाइडेंस बताने के लिए कि फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ एबिटा, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, एंड जिस तरह की ग्रोथ हमने देखी इस खास तौर से Q4 में, जिसमें हमने कि प्रॉफिट्स को डबल होते हुए देखा, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर सर। थैंक यू सो मच। वैसे मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रॉफिट है वो अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो 5% के ऊपर 5 टाइम्स से ज्यादा बढ़ा है। डबल ही नहीं हुआ है, 5 टाइम्स से ज्यादा बढ़ा है। बिल्कुल सर, वो धन्यवाद, थैंक यू। Q4 के लिए हम बात कर रहे थे। बिल्कुल, थैंक यू नहीं सर। नहीं, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये थे रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज़ के टॉप मैनेजमेंट जिन्होंने कि बताया कि कंपनी किस तरह से आगे ग्रोथ प्लान लेकर चल रही है। काफ़ी कुछ सेगमेंट में कंपनी ऑलरेडी एंटर कर चुकी है जहां पर कि कंपनी को अच्छे खासे रेवेन्यूज़ मिल रहे हैं, इंडियन रेलवेज से मिल रहे हैं, ईवी बसेस से मिल रहे हैं, और साथ ही अमेरिका में जो फ्लोरिंग बिजनेस कंपनी एक्सपोर्ट करती है फ्लोरिंग के लिए, विनाइल फ्लोरिंग का बिजनेस, वो बहुत अच्छे से कंपनी का ग्रो कर रहा है। और यहाँ से कंपनी को उम्मीद है कि अगले 2 सालों में कंपनी 20 से 25% की ग्रोथ पर रेवेन्यू में और साथ ही एबिटा मार्जिन्स में करीब 22 से 25% तक बढ़ाने में कामयाब रहेगी। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।